के परमठ क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की नीलामी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल की शिकायत पर अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। पार्षद ने नीलामी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। क्या नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय भवन की नीलामी की गई? क्या बच्चों के भविष्य से समझौता हुआ और क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? इन्हीं सवालों के बीच अब यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। फिलहाल अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आने वाली सुनवाई में इस पूरे प्रकरण की परतें खुलने की उम्मीद है। क्या नीलामी प्रक्रिया में अनियमितता हुई? क्या शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ और क्या प्रशासन पर कार्रवाई होगी? विद्यालय की नीलामी पूरी तरह नियमों के खिलाफ की गई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूल भवन को गिराया गया और मलबे की कीमत भी बेहद कम दर्शाई गई। हमने न्यायालय का दरवाजा इसलिए खटखटाया है ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। उसकी जो नीलामी हुई है और जो सरकारी आंकड़ा था वो था उनका 3024 रुपए का, जो कि बिल्डिंग थी पूरी और बहुत पुराना विद्यालय था। ये काफी उसमें जो है मात्रा में स्क्रैप था। उसमें गया था, मैं खुद देखा था। बाद में वो 3,88,000 रुपए की सरकारी अनुमान 3,024 रुपए, लगभग मेरे हिसाब से उसकी लागत 40 लाख की थी। और ये ऐसा नहीं पाप हुआ है, इसके पहले भी आप सबको याद होगा ऊपरगंज में एक अस्पताल था सरकारी। एक मामला परमठ आया है क्या? जी, परमठ स्थित एक प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पर कटरी के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे अध्ययनरत हैं। जो बच्चे के अभिभावक हैं, इन्होंने स्कूल में हो रही अनियमितता के विषय में माननीय विकास जायसवाल जी को अवगत कराया। चूंकि वो विकास जायसवाल जी के नेचर के विषय में जानते थे, क्योंकि वो जनहित में कार्य करते हैं, हैट्रिक पार्षद रह चुके, लोकप्रिय नेता है। उनकी शिकायतों को सुनते हुए माननीय विकास जायसवाल जी ने स्कूल का मुआयना किया, तो उनकी जो शिकायतें थी अभिभावक की, वो उन्होंने सही पाया। इस बात की उन्होंने जानकारी माननीय सांसद जी को दिया। सांसद जी ने उस संदर्भ में अपने लेटर पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने खानापुरी करते हुए उस जांच को तरोड़ मोड़ के रिपोर्ट प्रस्तुत किया। चूंकि स्कूल की स्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही थी, माननीय विकास जायसवाल जी ने हमसे संपर्क किया, तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें एक सिविल सूट ही फाइल करना बेहतर होगा। तो उन्होंने एक सिविल सूट माननीय न्यायालय में दाखिल किया। चूंकि स्टेट का मामला था, तो उसमें हमने सेक्शन 80 की एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने अर्जेंसी माना और मानते हुए उसको संज्ञान लिया और उसमें प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, PWD के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी किया। जैसे ही नोटिस जारी किया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये जानते हुए कि कोर्ट ने मामला संज्ञान ले लिया, उसके बावजूद उन्होंने उस स्कूल के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। हमने इन सभी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, DM साहब को, तमाम आला अधिकारी को अवगत करवाया।